कॉजेज़ पे इन डिटेल बात करेंगे। तो फैटी लिवर एंड अल्कोहल कंजम्पशन आर द टू मेन कॉजेज़ जिसकी वजह से लिवर डिजीज़ एंड लिवर फेलियर के हद तक बात जाती है। तो ये चीज़ ना ही सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि फैटी लिवर उनमें हो रहा है, एंड देन बड़ों में भी जिसको ओबीज़ है वो लोग भी फैटी लिवर का शिकार बन रहे हैं। तो ये फैटी लिवर होता क्यों है एंड ये बच्चों में भी क्यों दिखाई ज़्यादा इतना पड़ रहा है, एंड ऐसी क्यों नौबत आ रही है कि लिवर ट्रांसप्लांट उनको सजेस्ट किया जा रहा है? थोड़ा आप उस पे बताइए। बहुत अच्छा सवाल। जो 4 कॉजेज़ हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है। ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स जो हमारे पास लिवर सिरोसिस से आते हैं उनमें कारण अल्कोहल होता है 40% में। लेकिन अभी जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रीज़न बन रहा है वो फैटी लिवर है। तो समझ लीजिए कि अल्कोहल के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट राइजिंग इंसिडेंस जो है फैटी लिवर का है, और ये एक एपिडेमिक जैसा बन रहा है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर लिवर ट्रांसप्लांट बनने जाने वाला है ये। तो फैटी लिवर क्यों होता है? देखिए, फैटी लिवर तो एक्चुअली होता है जो अल्कोहल लेते हैं उनमें फैटी लिवर होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो अल्कोहल नहीं लेते उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है, तो उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब ये जो लिवर होता है, जो नॉर्मल लिवर होता है, उसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता, मतलब ज़ीरो फैट होता है। अप टू 5% हम मान के चलते हैं कि भाई नॉर्मल है, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा आपके लिवर में फ़ैट है तो उसको फैटी लिवर कहेंगे। इसके भी 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है सिर्फ फैटी लिवर, जिसमें अल्ट्रासाउंड पे आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर आपको बताया जाता है। दूसरा स्टेज होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, सूजिश पैदा होती है, तो इसमें आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाएंगे। ये भी यहाँ भी प्रिवेंटेबल और रिवर्सेबल होता है ये। अगर आपने इसको भी इग्नोर किया तो फिर ये थर्ड स्टेज में चला जाता है लिवर फाइब्रोसिस, जिसमें लिवर आपका थोड़ा सा फर्म और हार्ड हो जाता है। थर्ड स्टेज से फिर फोर्थ स्टेज सिरोसिस का होता है, जिसमें लिवर हार्ड और नॉड्यूलर भी हो जाता है। तो ये इरिवर्सिबल स्टेज हो जाता है लिवर सिरोसिस का। अब फैटी लिवर होता क्यों है? इसका मेन रीज़न है ओबेसिटी, मोटापा, और दूसरा रीज़न है डायबिटीज़। तो जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ और ओबेसिटी है उनमें ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 90% रिस्क है कि उनको फैटी लिवर होगा। वैसे भी इंडिया में फैटी लिवर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। अभी 40% लोगों को तकरीबन फैटी लिवर है। तो अगर आप 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 40 लोगों को जो है फैटी लिवर निकल के आ सकता है। तशवीशनाक बात यह है कि सिर्फ ना बड़ों को बल्कि बच्चों को भी फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इवन टीन एजर्स में ऑलमोस्ट 30% इंसिडेंस है फैटी लिवर।